हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्वस्थ दांतों के विकास के लिए कौन सा तत्व कम मात्रा में आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने पर दांतों में खराबी आती है? वह कौन सा तत्व है जो कि मनुष्य के शरीर के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ज़्यादा अधिक सेवन से दांतों में खराबी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोराइड। अगला प्रश्न है, दंत क्षय को रोकने के लिए कौन सा आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, रक्त के जमाव के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त के जमाव के लिए आवश्यक विटामिन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के की उपस्थिति के कारण ही रक्त में जमाव जल्दी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा मानव शरीर के तंत्रिका तंतुओं में तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में संकुचन के लिए किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है? मांसपेशियों में संकुचन के लिए किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम की। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे भोजन में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे भोजन में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वसा। अगला प्रश्न है, कौन सा भोजन पाचक घटक नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रेशा, जिसको कि फाइबर बोलते हैं। फाइबर वाले भोजन भी हमें करना चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, किसे पूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे पूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सोयाबीन। अपने भोजन में सोयाबीन जरूर शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्न में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी की। अगला प्रश्न है, कौन सा ओमेगा 3 तेलों का एक समृद्ध स्रोत है? ओमेगा 3 तेलों का एक समृद्ध स्रोत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉड लीवर तेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक यौगिक सल्फरफेन को कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए खोजा गया है, जो पाया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रोकली। ब्रोकली गोभी होती है जिसमें कि एक यौगिक खोजा गया है जिसका नाम है सल्फरफेन, जो कि कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है। अगला प्रश्न है, कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है और इसलिए इसे प्रतिदिन लेना आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होता है, इसलिए इसे प्रतिदिन थोड़ी मात्रा में लेना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ कौन कार्य करता है? मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ कौन सा पदार्थ काम करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन डी। विटामिन डी के कारण भी हड्डियां मजबूत होती हैं। अगला प्रश्न है, छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। सब्जियों में विटामिन सी पाया जाता है, उसको छिलके वाली सब्जियों को अगर धोया जाता है तो विटामिन सी पानी के साथ निकल जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु विटामिन B12 का प्रमुख घटक है? विटामिन B12 में सबसे प्रमुख घटक कौन सी धातु है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोबाल्ट। विटामिन B12 में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पाइपराइन एक यौगिक है, यह किसमें पाया जाता है? पाइपराइन एक यौगिक है, यह किसमें पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मिर्च में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम कैलोरी मान है? निम्नलिखित में से किसमें उच्च कैलोरी मान होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वसा में। सबसे ज़्यादा कैलोरी वसा में होती है। अगला प्रश्न है, मधुमेह के रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्वीटेक्स में ऊर्जा की कितनी मात्रा होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 0 कैलोरी। मधुमेह के रोगियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्वीटेक्स में 0 मात्रा की कैलोरी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी खाद्य वस्तु लोहे से समृद्ध है?
सही आंसर है ऑप्शन सी दलहन। अगला प्रश्न है, किसे कभी कभी विटामिन एच भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी बायोटीन। बायोटीन को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है।